कहते हैं इंसान के बुरे कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते, फिर चाहे वह कितनी ही सुरक्षित जगह पर क्यों न चला जाए, उसके कर्म हमेशा उसके साथ रहते हैं। हैरानी की बात बस इतनी है कि इंसान कभी अपने बुरे कर्मों का दामन नहीं छोड़ता। जाने अजाने में इंसान बुरे कर्म करता जरूर है, फिर चाहे वे छोटे हों या सोच से भी कहीं ज्यादा बड़े। मेरा नाम अशोक है और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूं। मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर एक दिन एक हादसे ने मेरी जिंदगी और सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। उस हादसे को गुजरे हुए काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी वो रात मेरे जहन में बसी हुई है। आज से ठीक 1 साल पहले की बात है। मैं पास ही के मेडिकल कॉलेज से उस वक्त हल्की बारिश हो रही थी और मुझे डर था कि कहीं यह बारिश तेज ना हो जाए। इसी वजह से मैं कार थोड़ा तेज चला रहा था। उसी दौरान मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए जैसे ही मैंने फोन उठाया, अचानक एक लड़की मेरी कार के सामने आ गई और जोर से कार के बोनट से टकरा गई। मैं घबरा कर चीख पड़ा और पूरी ताकत से ब्रेक लगा दिया। हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? उस वक्त मेरा दिमाग पूरी तरह से सुनने पड़ चुका था। किसी तरह हिम्मत करके मैं कार से उतरा और उस लड़की के पास गया। आप ठीक तो हैं? वो बहुत खून बह रहा है, कहीं मर ना जाए। मुझे इसे अस्पताल ले जाना होगा। मैंने फौरन उसे उठाकर कार की बैक सीट पर लेटाया और ड्राइव करने लगा। मैं डरा हुआ था कि कहीं ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत ना हो जाए, इसलिए बार बार बैक मिरर से उसको देख रहा था। घबराहट की वजह से मेरे हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे, मगर मुझे नहीं पता था कि अब जो नजारा मैं देखने वाला हूं उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मेरे देखते ही देखते वो लड़की एक डरावने चेहरे के साथ उठकर बैठ गई। डर की वजह से मेरे शरीर का खून जैसे जम चुका था। मेरी आवाज मेरे हलक में ही फंस चुकी थी। उस हादसे के बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। वो कौन थी, कहां से आई थी और मुझसे क्या चाहती थी? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। भूत प्रेत होते हैं, पर वो किसी किसी को ही क्यों देते हैं, इसे मैं समझना चाहता था। खैर, मुझे शारीरिक और मानसिक तौर पर सामान्य होने में काफी वक्त लगा। मैं साइकेट्रिस्ट था, मगर इस वक्त मुझे खुद दूसरे साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ रही थी। 8 महीनों के लंबे इंतजार के बाद मैं दोबारा सामान्य हो पाया और अपने खुद के क्लिनिक पर जाने लगा। यह 14 दिसंबर की एक सर्द रात थी। मैं क्लिनिक बंद करने की तैयारी कर रहा था और उसी वक्त मेरे सामने एक जवान लड़की आकर खड़ी हो गई। उसने दरवाजा हल्के से खटखटाया और कहा, डॉक्टर साहब जी, अंदर आ जाइए। दरवाजे पर लगभग 20-22 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। न जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे यह वही लड़की थी जो हादसे के दौरान मुझे मिली थी, लेकिन ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा था। कहां खो गए डॉक्टर साहब? आप ठीक तो हैं? जी जी, अब बताइए, मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूं? डॉक्टर साहब, मेरा नाम रोही है और मैं यहीं पास के इलाके में रहती हूं। आपके बारे में मैंने बहुत सी तारीफें सुनी हैं। मैं एक गंभीर समस्या से गुजर रही हूं और अब बस आप ही हैं जो मुझे उससे बाहर निकाल सकते हैं। फिक्र मत कीजिए, पहले आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। आज से तकरीबन 2 साल पहले मेरे डैड एक बीमारी के चलते गुजर गए। मैंने उनका अंतिम संस्कार खूब अच्छे से किया। 2 साल पहले मैं अपने घर में शांति से रह रही थी, मगर पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब हादसे होने लगे हैं। किस तरह के हादसे? डॉक्टर साहब, क्या आप भूत प्रेतों पर यकीन करते हैं? उसके सवाल मुझे भी अपने अतीत में ले जा रहे थे। मैंने झिझकते हुए कहा, मेरा मतलब करता भी हूं और नहीं भी। डॉक्टर साहब, दरअसल मुझे मेरे मरे हुए डैड नजर आते हैं, कभी सीढ़ियों पर, कभी रूम में, तो कभी लॉन में।
शुरू शुरू में मैं उन्हें देखकर डर जाया करती थी, पर अब मुझे उनसे डर नहीं लगता, क्योंकि वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन वो हमेशा मुझसे कुछ कहने की कोशिश करते हैं जिसे मैं समझ नहीं पाती। एक वक्त तक मैंने यह सब बर्दाश्त किया, पर अब मुझे घुटन महसूस होने लगी है। ऐसी स्थिति में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं भला इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मैं एक साइकेट्रिस्ट हूं और मुझे सिर्फ उसी का तजुर्बा है। ये भूत प्रेत, ये सब चीजों से निपटना मेरा काम नहीं है। प्लीज डॉक्टर, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूं कि क्या वो सच में दिखते हैं या फिर मैं मानसिक तौर पर बीमार हो रही हूं। आपके सिवाय इसे कोई नहीं समझ सकता। वो मुझे अपने मरे हुए पिता से मिलाने के लिए अपने घर ले जाना चाहती थी। मैं उसे मना करना चाहता था, क्योंकि मैं खुद अपने साथ बीते उस हादसे से अब तक पूरी तरह बाहर नहीं आ पाया था। मगर फिर भी न जाने कैसे उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए मना ही लिया। इसके बाद मैंने अपना क्लिनिक बंद किया और उस लड़की के साथ उसके घर की तरफ निकल पड़ा। शहर की रोशनी पीछे छूटती चली गई और हम धीरे धीरे उसी सुनसान हाईवे की ओर मुड़ चुके थे जहां आज से ठीक कुछ महीनों पहले मेरे साथ वह हादसा हुआ था। रूही मेरे बगल में बैठी थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और वो लगातार मुझे कार चलाते हुए देख रही थी। क्या आप इस हाईवे से पहले कभी गुजरे हैं? हाँ बिल्कुल। मैं भलाई से कैसे भूल सकता हूं? मैं भी नहीं भूल सकती। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस हाईवे से। हम दोनों एक दूसरे को अपना अपना किस्सा बताते हुए इतना मशगूल हो गए थे कि रूही का घर कब आ गया पता ही न।